नाइट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके, जो 12th दे रहा है 12th के हिसाब से तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको अगर आएगा तो करना पड़ेगा आपको। नाइट्रेशन रिएक्शन, बुरे बात कर, एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। आप यहाँ पे देख लो क्वेश्चन जहां जहां बनेंगे, इसके बाहर क्वेश्चन जाएंगे नहीं आपके, है ना। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में बुरे बात कर अपन क्या करते हैं, सीधी सी बात है, जैसे अपन बोलते हैं सल्फोनेशन, डेफिनेटली SO2 का जोड़ना, कार्बोक्सिलेशन CO2 का जोड़ना, नाइट्रेशन मतलब NO2 प्लस का जोड़ना। किसका बेटा बात करें, एडिशन ऑफ, बुरे बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, एडिशन ऑफ NO2, बुरे बात करें क्या, पॉजिटिव। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं बेटा, तो नाइट्रोनियम आयन को जोड़ना है, लेकिन जोड़ना है मतलब कैसा जोड़ना है, किसी को हटा के जोड़ना है कि डायरेक्ट ही जोड़ना है, नहीं किसी को हटाना है फिर जोड़ना है, क्योंकि डेफिनेटली बेटा बात करें नाइट्रेशन अपन कहां पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन ही कौन सी देते हैं, बुरे बात करें बताओ, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सीधी सी बात है, मतलब मुझे क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन का बेटा हाइड्रोजन को हटाना है, हाइड्रोजन को हटाओ और उसकी जगह बेटा बात करें क्या ला दो आप, सीधी सी बात है NO2 प्लस को जोड़ दो। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोनियम आयन को अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जहां से आपने हाइड्रोजन हटाया उसी कार्बन में मुझे क्या चाहिए, NO2 चाहिए, क्या चाहिए, NO2। अब सोचो अगर H प्लस के फॉर्म में हाइड्रोजन हट रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कार्बन के पास है। तो जब NO2 प्लस जाएगा तो वही इलेक्ट्रॉन पूरे कार्बन किसको लौटा देगा, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन का प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, मुझे CNO2 बॉन्ड बना रहा हूँ, CH बॉन्ड तोड़ना है, तो ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ CNO2 बॉन्ड इज कॉल्ड नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में आपको करना क्या है बेटा बात करें, हमारे पास नाइट्रेशन कैसी रिएक्शन है, नाइट्रेशन के अंदर अपन देखें तो ये ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक इलेक्ट्रोफाइल को हटाना है दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को लाना है, इसको हटा रहा है और इसको अपन क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, पूरे बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा यहाँ पे नाइट्रेशन में अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है। तो यहाँ पे जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो होती है नाइट्रोनियम आयन, ये अपने आप में क्वेश्चन है। अटैकिंग स्पीसीज कौन सी होती है बेटा बात करें, वो होती है NO2 प्लस, NO2 प्लस को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। लेकिन जब बेटा बात करें रिएक्टेंट के साथ रिएजेंट अपन लेते हैं, तो रिएजेंट अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन में आपको दिखाऊं, मैंने कहा ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है, बेंजीन में आपके पास कोई, मैंने आपको डायरेक्टर तो दिया नहीं है, तो आपका जहां दिल करे वहां पे किसी भी आप कार्बन का हाइड्रोजन हटा सकते हो। इस कार्बन के अभी बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3, मतलब इसके पास इसका हाइड्रोजन है, ऐसे हर किसी के पास हाइड्रोजन है। इसके ऊपर रिएक्शन आपने कराई, किसकी रिएक्शन कराई, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ये यहां पर बेटा बात कैसा कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, और ये बेटा बात कैसा रिएजेंट की तरह काम करेगा। ये रिएक्टेंट है आपका, रिएक्टेंट रिएजेंट कैटलिस्ट, बात समझ में, ये प्रोसेस को रिएक्शन को एक्टिवेट कराता है। और अगर इसमें देखा जाए तो वो पूछेगा आपसे कि क्या बनेगा, अब बताओ मुझे। अगर कभी उसने ये रिएक्शन दिया कि आपको बेंजीन दिया और बेंजीन के ऊपर इसकी रिएक्शन कराना चाहिए इसकी प्रेजेंस में, तो ये दोनों एक साथ लिखेगा, इधर लिखेगा इसको या इसको नीचे लिख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछेगा कि भाई क्वेश्चन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, तो इसको अपन बोलते हैं दोनों को बेटा नाइट्रेटिंग मिक्सचर, क्या बोलते हैं, ये जो आपने लिखा कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों को अपन एक साथ क्या बोलते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ये क्या कहलाता बेटा बात करें, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो कई बार अगर ये ना भी थे वो सीधा लिखते नाइट्रेटिंग मिक्सचर की रिएक्शन करा रहे हैं, नाइट्रेट मिक्सचर। अब नाइट्रेटिंग अगर मिक्सचर की आप रिएक्शन करा रहे हो, डेफिनेटली इनकी रिएक्शन कराओगे। और ये किसका सोर्स है बेटा बात करें, NO2 प्लस का, किसका सोर्स है, NO2 प्लस का। तो मैंने आपसे कहा ना कि NO2 प्लस को आपको जोड़ना है, किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड आप बेटा बात के ब्रेक करने के लिए आराम से क्या हो, फ्री हो। ठीक है, इस बॉन्ड हाइड्रोजन को हटा दो, इसकी जगह बेटा बात करें किसको जोड़ दो, बिल्कुल यहां से आपको हाइड्रोजन प्लस को हटाना है और बेटा बात यहाँ पे क्या जोड़ना है आपको बताओ बेटा बात करें, जल्दी बोलो। NO2 प्लस को इस कार्बन की जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पे जोड़ देना है कार्बन के साथ। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको नाइट्रोबेंजीन। क्या मिलेगा बेटा बात करें, नाइट्रोबेंजीन, ये मिल गया मुझे नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अगर आप चाहो कि मैग्नीशियम मुझे समझना है तो मैग्नीशियम समझ सकते हो। एक चीज और आपको दीदी याद रखना है यहाँ पे कि जैसे अगर मैग्नीशियम अपन देखना चाहें, मैग्नीशियम में अगर अपन देखें तो सबसे पहले इस दोनों की रिएक्शन करो ताकि मुझे ये मिले, अटैकिंग स्पीसीज मिले। ये अटैकिंग स्पीसीज है, कौन है बेटा बात करें, अटैकिंग, वो तो मैं लिखवा ही चुका हूं आपको।
अटैकिंग स्पीसीज क्या होती है? नाइट्रोनियम आयन। तो ये कंडीशन अगर ऐसे है हमारे पास, को पूरा खोलते हैं आप, ठीक है, किसको खोल रहे हैं आप? HNO3 को। HNO3 का स्ट्रक्चर तुमको पता है, नाइट्रिक एसिड है ना? कितने बार इसका स्ट्रक्चर पढ़ चुके? ऑक्सीजन स्टेट 5 होती है, दिख ही रहा है आपको, ठीक है ना? हाइब्रिडेशन sp3 होता है कि नहीं होता है? कि sp2 होता है? HNO3 है ना अपने पास। HNO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बताओ? पूरे बात का इस तरीके से अपन ने क्या किया, ये स्ट्रक्चर बना लिया। बनाया कि नहीं बनाया? ये HNO3 हमारे पास क्या हाइब्रिडेशन आ रहा है? sp3 आ रहा है, sp2 है 1 2 3, और पूरे बात का लॉन पेयर है कि नहीं एक? अभी कहाँ का लॉन पेयर है? काय का लॉन पेयर है? 1 2 3, sp2 है, ये sp3 नहीं है। कोई कह रहा था sp3 कि हाँ sp3 है बस। अच्छा ऑक्सीजन स्टेट क्या है? 5 आ रही कि नहीं आ रही? +5। अरे अब तो ये तो आ रही है ना, ये तो आ रही है। अब हर चीज में मतलब तब नहीं रखना है। तो इसके ऊपर अगर अपन एक अटैक कराना चाहें, किसका करा रहे हैं आप? H2SO4 का। ओके, H2SO4 का अटैक कराओगे आप, तो H2SO4 में क्या होता है बेटा? वही तो बताओ, गुड़े बात कर हमारे पास H2SO4 होता है। पूरे स्ट्रक्चर का देखना चाहो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ये तो अपन को बनाना आती होगा। यहां से बेटा बात करें गुड़िया, ये H प्लस का सोर्स है। H2SO4 किसका सोर्स है? H प्लस का। H प्लस देता है, यहां से H प्लस निकलता है और अटैक कहां करेगा? ऑक्सीजन के ऊपर। ये जो ऑक्सीजन इसके ऊपर अटैक करता है, जैसे इसके ऊपर अटैक करता है H प्लस यहां से निकल करके, इसका मतलब ये वाला पाई बॉन्ड इसके, सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड इसके पास आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? बात करें खुद HSO4 नेगेटिव में। आ गया नहीं HSO4 HSO4, और ये इलेक्ट्रॉन इसने लिए तो इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस की फॉर्म में गया है, तो HSO4 नेगेटिव ये बन गया। अब यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर आ चुका है? ये स्ट्रक्चर आ चुका है आपके पास H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर कौन आ गया बेटा? बात कर इसके पास H प्लस आया था। H प्लस जैसे आया था, इस ऑक्सीजन ने बेटा बात कर अपना एक लॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसका प्लस खत्म, और इसके ऊपर ऑक्सीजन के प्लस आ गया। फिर एक अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। स्ट्रक्चर आ जाएगा। इधर आगे किससे जुड़ा था? नाइट्रोजन से, है ना? नाइट्रोजन से। अच्छा, क्या ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव अच्छा लग रहा है? जब हाइड्रोजन प्लस को नहीं दीदी टॉलरेट कर पाए, तो ऑक्सीजन जैसे नेगेटिव, क्या नेगेटिव बेटा बात क्या पॉजिटिव को रख पाएगा अपने पास? नहीं रखेगा। अपन वैसे ही बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां से ये क्या करता है कि पूरा का पूरा नाइट्रोजन से बॉन्ड उठा के खुद निकलता है। अब सोचो, इसने अपने एक लोन पेयर शेयर किया ना बेटा, ये पूरे एक बॉन्ड तोड़ देता है। जिस लोन पेयर को इसने बॉन्ड पेयर के फॉर्म में शेयर किया, तो ये क्या करता है? अपने लोन पेयर की भरपाई के लिए एक बॉन्ड को लोन पे बना लेता है। मतलब अपना इलेक्ट्रॉन तो लेता है, ये साथ में नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है, और जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव। अब सोचो, इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। मतलब ये टूट गया बेटा इस तरीके से। ऐसा किस में टूटा? ये H2O प्लस बेटा बात करें क्या? NO2 प्लस। ये बना कि नहीं बना नाइट्रोनियम? बात समझ पा रहे? इस तरीके से ये पैदा होता है। और साथ में क्या बन गया हमारे पास? जल्दी बोलो, HSO4 माइनस। तो ये है बेटा बात करें अटैकिंग स्पीसीज नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। फिर इसको आप अटैक करा सकते हो, तो लिखेगा वो आपको ये, और आपको देखना है बेटा बात करें बताइए, और ये कैसे बनता है ये आपको समझ में आना चाहिए। H2SO4 यहाँ पे क्या कर रहा है? H प्लस दे रहा है, मतलब बेटा बात करें ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ ब्रोंस्टेन लॉरी बेटा बात करें एसिड की तरह। और ये बेटा बात कर रहा है, पता है क्या कर रहा है? अपना लोन पे दे रहा है या फिर H प्लस ले रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे ब्रोंस्टेन लॉरी बेस। ये ब्रोंस्टेन लॉरी बेस, ये जरूर इंपोर्टेंट याद रखो कि इन सॉल्यूशन में अगर अपन देखें, यहाँ पर जो हमारे पास नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, इसमें जो HNO3 है वो तो ऐसा ब्रोंस्टेन बुटाबात के बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये ब्रोंस्टेन एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये H प्लस लेता है, ये H प्लस देता है। H प्लस लेने के बाद फिर बाद में वो टूटता है NO2 प्लस में। तो अटैकिंग स्पीसीज कौन होता है यहाँ पर? नाइट्रोनियम आयन। बस इसमें इतना सा तो आपको याद रखना ही है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर बहुत सिंपल है, कोई भी रिएक्टेंट देता है, रिएक्टेंट के ऊपर गुड़े बात करें नाइट्रेटिंग मिक्सचर देता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर मुझे ये पता होना चाहिए कि अटैकिंग स्पीसीज यहाँ पर कौन है? NO2 प्लस है। बस कैसे आता है वो भी आपके लिए काम का नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा ही जानने की क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, तो आप जान लो वो कैसे पैदा हो रहा है। यहाँ तो और अच्छी चीज, आप जितना सीख पाओ वो आपके काम का है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। जितना सीखते जाओ उतना काम का है। भाई ये कैसे देता है, ये कैसे लेता है, ठीक है। और नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद कर लो कि नाइट्रोनियम आयन अटैकिंग स्पीसीज, क्योंकि इसके ऊपर आपकी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। नाइट्रोजन मिक्सचर में अटैकिंग स्पीसीज कौन है? NO2 है, NO2 नेगेटिव है, NO2 पॉजिटिव है, बीटा बात का HNO3 है। तो कौन अटैकिंग स्पीसीज? NO2 प्लस है। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ बेटा बात कर, इसके ऊपर अटैक कराना था तो अपन अटैक तो करा ही देंगे। करा दोगे नहीं करा दोगे?
कैसे करा देंगे, बाकी तो अपन को पता ही है हमें कि कैसे करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आ रहा है। ये कार्बन है, कार्बन के पास इसका हाइड्रोजन, ऐसे इसका भी कार्बन है, कार्बन के पास इसका क्या है बताओ बेटा, बात का हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, अटैक करा, किसको लेके आया, NO2 प्लस को। NO2 प्लस को अटैक कराने सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, याद है कुछ, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, मैग्नेटिज्म में कुछ याद आ रहा है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप में अपने कल पढ़ा था, याद है कुछ, क्लोरीनेशन करके रिएक्शन बताई थी, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैंने इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल आ गया। सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं अपन, अटैक ऑफ, रेडिटरमाइनिंग स्टेप यही थी, कुछ याद आया बेटा, बात करें तो ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये मेरा सेकंड स्टेप है, पूरे बात करें अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये अटैक करेगा, पॉजिटिव अटैक नेगेटिव पे करेगा, नेगेटिव पैदा करना पड़ेगा। बताओ किस कारण पे जोड़ना है अपन को, इस पे कि इस पे। तो ठीक है, अगर इस पे जोड़ना है आपको तो माना कि बेटा बात के स्पाई बॉन्ड को अगर ये कार्बन लेता है तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। जिसके ऊपर नेगेटिव आएगा बेटा बात करें NO2 पॉजिटिव, उसी कार्बन पे जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, प्लस पे तो प्लस जाएगा नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन अगर आप देखना चाहो तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा आपके पास। जो पाई बॉन्ड बॉन्ड बनाने में बात कर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उनकी टेंशन बिल्कुल मत लो, उनको बिल्कुल मत छेड़ो। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन प्लस के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या था, कार्बन, इसके पास खुद का हाइड्रोजन था, पर ये जो पाई बॉन्ड टूटा तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड इन्होंने लिया, इनकी वजह से ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। यहाँ पर कौन आया, कुछ याद आया, NO2 प्लस। कौन आया बेटा, बात करें NO2 प्लस। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन इसको देता है, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन दिया मतलब नेगेटिव इसके पास शिफ्ट हो गया, प्लस माइनस क्या होगा बेटा, न्यूट्रल हो गया। अभी इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 है तो इसको जरूरत है एक इलेक्ट्रॉन और की, तो ये दोनों आपस में क्या करते, बॉन्ड बना लेते। इस तरीके से NO2 कहाँ पे, इस कार्बन पे जुड़ गया। अब चाहे तो ऐसा लिखो, चाहे डायरेक्ट पूरा NO2 लिख दो, आप बार बार क्या लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कंडीशन आ गया। थर्ड स्टेप अपन क्या करते बताओ बेटे, बात कर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस। अब H प्लस कहां से जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन लिया उनको ही लौटाना पड़ेगा। इसका इलेक्ट्रॉन किसने लिया, आपने लिया, तो आप इलेक्ट्रॉन वापस नहीं करोगे, वापस कैसे कर सकते, इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ही नहीं। तो फिर थर्ड स्टेप में क्या करेगा बताओ बेटा, बात करें एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H प्लस, मतलब सीधी सी बात है अपने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा और इसको वापस करेगा, तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मतलब आपने इसको उठा लिया, अब यहां से गुडे बात का H प्लस निकल जाएगा, H प्लस निकलेगा तो ये वाला पाई बॉन्ड बेटा कहां शिफ्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला बॉन्ड जो ऐसा है बॉन्ड इधर चला जाएगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो देखो गुडे बात करें, इसका इलेक्ट्रॉन जैसे अपने बोला ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड आपको ऐसे शिफ्ट करना है। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन को देना है, और जो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन वो तो इसके पास ही रहना है। नहीं समझ पा रहे, सीधी सी बात है, माइनस क्या कर दिया आपने, H प्लस। H प्लस को हटा दिया ना प्रोटॉन को, अब तुम्हारे पास ये फाइनल स्ट्रक्चर आ गया बेटा। ठीक है, कार्बन, और यहाँ पे क्या आ गया, NO2 जोड़ा कि जोड़ा, NO2 ग्रुप जोड़ दिया आपने। और ये वाला जो बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड था याद है कार्बन हाइड्रोजन का, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर आ गया बॉन्ड वापस, इसका पॉजिटिव खत्म, पूरे बात करें। पर यहाँ से जो हाइड्रोजन गया उस हाइड्रोजन को कौन लेगा, याद है कुछ, HSO4 नेगेटिव, क्योंकि स्टार्ट तो नहीं किया था काम करना, कुछ याद आ रहा है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले H प्लस नहीं दिया था, तो ये बेचारा किस फॉर्म, एस फॉर्म में। और आपको अच्छे से पता है जो कैटलिस्ट होता है वो कभी भी रिएक्शन में बुरे बात कर खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, खुद खर्च बिल्कुल नहीं होता है। तो जैसे गए थे वैसे वापस आना है। तो इस H प्लस किसके लिए निकाला गया, निकाली गया HSO4 नेगेटिव के लिए। वो H प्लस को लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बताओ बेटा, बात करें H2SO4 में। जैसा गया था वैसे वापस आ गया। खर्च हुआ तो कौन हुआ, HNO3 हुआ। खर्च हुआ तो कौन हुआ, HNO3 हुआ। छोटी सी बात है ये बेटा, बात कर आपकी क्या होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म उनके लिए ही है जैसे जो झेल पा रहे तो मतलब कर पा रहे, तो वो अच्छी चीज है। इससे आपको बार बार आपकी गुडे बात कर रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब क्लियर होती जाएगी जो आपने पढ़ा था। अगर आपको लगता है कि मुझे तो नहीं कुछ केवल क्वेश्चन ही करना है, क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए पेपर में, एक सेकंड मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना, तो सीधी सी बात रट लो इसको। इतना करने के बाद आपको समझ में तो आई चुकी रिएक्शन, अब आप इसको रट लो, मतलब याद कर लो इसको कि भाई यहाँ पर कभी भी अगर ये कभी मुझे कंसंट्रेटेड HNO3 और HSO4 दिखता है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर NO2 प्लस को अटैक कराना है। NO2 प्लस मतलब पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल डेफिनेटली क्या कर रहा है, एक चीज आपको बताइए, कार्बन हाइड्रोजन से हाइड्रोजन हटाना और NO2 को जोड़ना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जब एक इलेक्ट्रोफाइल हटेगा तभी वहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ पाएगा। तो किसी पे भी ये कर सकते हैं आप। अच्छी चीज ये थी कि यहाँ पे आप बेंजीन में बेटा बात करें, पता बाउंडेड नहीं थी, किसी भी कार्बन के साथ भी रिएक्शन कर सकते थे। लेकिन अगर कभी उसने सामने वाले एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन इस तरीके से सेट करके दिया कि ये माना बेटा बात करें कोई डायरेक्टर लगा दिया, मतलब कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दिया R
मैथिल हो, एथल हो, प्रोपेल हो, आप अच्छे से जानते हो। और इसके ऊपर वो लिख देता है कंसंट्रेटेड HNO3 और पूरे कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराते हैं, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसका मतलब मुझे अच्छे से पता है कि जब भी मुझे दोनों दिखते हैं तो मुझे लगता है ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। कौन है ये? नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। और नाइट्रेटिंग मिक्सचर किसका सोर्स है? डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस का। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल बुढ़े बात करें कहां पे अटैक करेगा? अब ये डिपेंड करेगा आपके इस बुढ़े बात कर पता है किसके ऊपर? एक्टिवेटर ग्रुप के ऊपर, कि जो एक्टिवेटर है डीएक्टिवेटर है मुझे तो नहीं पता, पर ये जो बेटा बात कर डायरेक्टर है, कौन है ये? डायरेक्टर। ये गुड़े डायरेक्ट करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल को कहां जोड़ना। और आप अच्छे से जानते हो कि जो मैथिल ग्रुप होता है ये गुड़े बात कर क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोफाइल। किसके लिए बेटा बात करें? फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है उसके लिए क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एच इफेक्ट। कुछ पता है अपन ने एच इफेक्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो एच इफेक्ट की वजह से क्या होता है गुड़े बात करें? एच इफेक्ट वैसे तो वीक इफेक्ट ही था, क्योंकि मैंने तो अपने दो ही इफेक्ट पढ़े थे अच्छे से स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, एक आई इफेक्ट और एक एम इफेक्ट, आर इफेक्ट। एच इफेक्ट क्या था? वीक इफेक्ट। और आई इफेक्ट तो सबसे अपने लास्ट में यही बोला था। क्या बोला था? कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन। समझ पा रहे? मतलब इसको दूर रखो, वो आपके काम का है ही नहीं। तो ये गुड़े बात का जरूर प्रायोरिटी रखता है। तो अगर अपन देखना चाहें एच इफेक्ट बेस्खेस, इसको तो मैंने आई इफेक्ट से भी ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी थी, ठीक है, लेकिन एम इफेक्ट से पूरा कम ही इसका इफेक्ट होता है। तो अगर कहीं पर एम इफेक्ट आ जाए और कहीं पर बेटा बात एच इफेक्ट लगे तो अपन ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? एम इफेक्ट को, क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था, ठीक है। तो जो बेटा बात कर मैथिल ग्रुप होता है, एल ग्रुप होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन है? NO2 प्लस है, तो NO2 प्लस को अटैक करा तो सीधी सी बात है, मतलब इस जहां पे ये कार्बन जुड़ा है, किस पे जुड़ा है ये मैथिल ग्रुप? इस कार्बन पे। तो ये तो होता है बेटा फर्स्ट कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में ये सेकंड कार्बन, ये क्या है? थर्ड है, ये क्या है? 4 है, ये क्या है? अगर इधर से जाए तो ये 2 है और ये क्या है? ये 3 है। तो जो 2 वाली कंडीशन है वो कौन सी है? 1 2 3 4 और 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4 5 6 भी बोल सकते हैं आप इसको। तो जो 2 वाली कंडीशन है वो ऑर्थो है, और जो बेटा बात कर रहा है पता है 4 वाली है वो कौन है? पैरा है। तो या तो आप यहां जोड़ो यहां जोड़ो, लेकिन अपन जोड़ना कहां पसंद करते हैं? ऑर्थो पे भी जुड़ेगा पैरा पे भी जुड़ेगा, पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? पैरा। एक कंडीशन में लेकिन ऑर्थो बेटा बाजी मार लेता है, अगर कहीं पर एच इफेक्ट हो रहा है, कहीं पर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वहां आपको, जैसे मुझे अगर OH को जोड़ना होता है यहाँ पे, बात समझ पा रहे? या फिर पहले से यहाँ पे OH जुड़ा होता तो फिर मैं NO2 को यहाँ जोड़ता, मेजर प्रोडक्ट बनाता, क्योंकि NO2 और OH में क्या बन जाता है? एच इफेक्ट। तो अभी तो मुझे कहां जोड़ना पड़ेगा? ऑर्थो पैरा दोनों पर, तो मैं दोनों पे ही जोड़ के आपको दिखा देता हूं। मैथिल का मैथिंग, और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने? NO2, और यहां से क्या हट गया होगा? H। तो ये बना बेटा बात का ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। क्या बना? ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। फिर दीदी बात कर वैसे की वैसे टोलिन बना दो बेंजीन के ऊपर CH3, और यहां से बेटा H हटा के क्या कर दो? NO2 जोड़ दो। क्या बन गया? पैरानाइट्रोटोलुइन। इसका मतलब यहां मिक्सचर बना ऑर्थो एंड गुड़े बात करे क्या? पैरा। ऑर्थो एंड पैरा बेटा बात करे क्या? जल्दी बोलो। नाइट्रो टोलुइन। नाइट्रोटोलुइन का मुझे मिक्सचर मिलता है, लेकिन ये क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है? तो अगर मुझे कभी एक लिखना पड़े तो फिर मैं ये लिख के आऊंगा, ठीक है। आपको जिस 12th में लिखना है तो आपको ये भी लिखना है और ये भी लिखना है। इसके आगे लिखना है मेजर, हो ये क्या लिखना है आपको? माइनर, ठीक है। ज्यादा अच्छा सा गुड़े बात कर इंप्रेशन बनता है, ठीक है। तो ये 12th में तो लिखने के लिए तो अपन को तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर जब भी वो कंपटीशन में अगर देगा तो आपको यही फाइनल प्रोडक्ट बना के आ जाना है, ठीक है। हाँ, अगर माइनर उसने नाम से पूछे कि नहीं अब तो मुझे माइनर बताओ, माइनर क्या बनेगा, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। और आपको ये समझ में आ रहा है कि माइनर ये क्यों बन रहा है? क्योंकि दो बेटा बात करें पता है बल्कि ग्रुप में, लार्ज ग्रुप में क्या होगा? मोर रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से क्या होता है? लेस स्टेबल होगा, तो कम बनेगा। यहाँ पूरे बात करें दो बल्कि ग्रुप में क्या है? मोर डिस्टेंस, मोर डिस्टेंस तो लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन तो मोर स्टेबल तो मोर फॉर्म। मोर डिस्टेंस मोर रिपल्सन कि लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन मोर स्टेबल, मोर स्टेबल तो मोर फॉर्म। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, इस तरीके से बेटा बात करिए, बन जाना आपका प्रोडक्ट, ठीक है। इसको नोट करो, आगे अपन इसकी रिएक्शन दिखा रहे हैं। बस मैं एक चीज कहूंगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ये है ना, पूरे बात करें। एक बेटा बात करिए, दूसरा ये भी पूछ सकता है ब्रोस्टेन लॉरी कौन है, और ब्रोस्टेन सॉरी ब्रोस्टेन लॉरी एसिड कौन है, और ब्रोस्टेन लॉरी बेस कौन है। ये बेस है और ये क्या है? एसिड है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो बहुत काम की पूरे बात कर चीज है जो आपको देखना ही है। चलो इसको नोट कर फटाफट।